Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering properties of division. लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ किस किस की कर ली है, एडिशन की कर ली, मल्टीप्लिकेशन की कर ली, सब्ट्रैक्शन की कर ली। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये प्रूफ करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी इस रूल को फॉलो करती है कि नहीं करती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि अगर a बाय b, अगर a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, ओके, अगर a और b उसको होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, a और b एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, मतलब a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो जो इन दोनों को डिवाइड करके आए c वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। सपोज अगर मैंने एक वैल्यू ली 4/3, तो इसको डिवाइड करो जरा, 1.6 समथिंग आएगा, 3 1 जा 3 और ये 1.3 समथिंग आएगा, एंड दिस इज रिपीटेडली चलता रहेगा, ठीक है, 1 0 फिर 9 फिर 1 0, तो ये क्या आ रहा है 1.33। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये ज़रूरी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि जो इंटीजर होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा। इंटीजर प्रॉपर होल नंबर में होता है। होल नंबर का मतलब है कि वो डेसिमल में नहीं फ्रेम हो सकता। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये डिवीजन का रूल फॉलो नहीं करती। अब आप ऐसी कंडीशन में मान सकते हो a अपॉन में b, a एक नंबर है 4, b एक नंबर है 2, कैंसिल आउट होके 2 एक इंटीजर है, येस इट फॉलोज, बट ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉलो, ठीक है, ये हमेशा फॉलो नहीं करता, इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉलोज द रूल, ठीक है, दैट्स द रीज़न ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो नहीं करता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a डिवाइड बाई बी, ज़रूरी है कि b डिवाइड बाई a हो। सपोज दो नंबर हैं 4/2 और 2/4, अगर 4 और 2 कैंसिल आउट होके 2 हो रहा है, 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2 हो रहा है, ये 2 आएगा, ये 0.5 आएगा, तो क्या 2 और 0.5 इक्वल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज़ द रीज़न नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है। तो और भी एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज 12/4 है और एक 4/12 है, देख रहे हो, 12/4 कैंसिल आउट होके 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल आउट होके 1/3 हो गया, तो 3 क्या 1/3 के इक्वल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंटीजर a/b हो तो वो b/a हो, इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी, थोड़ा सा तेज हूँ मैं आज, फास्टली करा रही हूँ, एक तो बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ हो रहा है, प्लस आपको मैंने इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर रखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? नॉट एसोसिएटिव क्यों? क्योंकि a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, पहले स्टार्टिंग के दो फिर लास्ट के दो, ये डिवीजन रूल है, इसलिए इसमें हर जगह डिवाइड लगा हुआ है। अगर एडिशन होगा हर जगह प्लस लगा होगा, सब्ट्रैक्शन होगा हर जगह माइनस लगा होगा। a डिवाइड बाई बी, सपोज कोई नंबर है, मान लो 4 है, ये 2 है और ये है 3 या 2 मान लो, सपोज ये है 4 डिवाइड बाई 2, इसको अलग नंबर ले लेते हैं, 3 मान लो डिवाइड बाई 3। तो पहले इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 इज़ 0.6। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.6, और इसको डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड बाई 0.6 ऊपर चला जाएगा एक 0, और ये कैंसिल आउट होके 6.66 समथिंग आएगा। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। तो जब a डिवाइड बाई बी इसको फॉलो नहीं कर रहा था, जब a डिवाइड बाई बी इक्वल नहीं है b डिवाइड बाई a के, तो 3 नंबर में तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा,
ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि a डिवाइड बाई बी से जो आंसर निकलेगा c ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, तो इट्स नॉट इंटीजर, इट इज़ नॉट ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की रिवीजन। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है a डिवाइड बाई बी कभी भी b डिवाइड बाई a नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव। और a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी था, वो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी के पहले इन दोनों को डिवाइड किया फिर इन दोनों को डिवाइड किया, तो ये भी फॉलो इसको नहीं कर रहा था। तो आज इसके साथ साथ एक नया टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, दैट इज़ ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को मैं बॉडमास रूल के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रैकेट्स के बारे में जानते हैं, ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे लिखो सिंबल्स और यहाँ पे बनाना इनके नाम। सिंबल हैं ये वाला सिंबल पहले, इसको कहते हैं विनक्यूलम। ये बिल्कुल नई सी चीज़ है, आप लोगों ने अभी तक सीखी भी नहीं होगी। ये होता है ब्रैकेट, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट। आज ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करूँगी बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इस वजह से तो आप लोग इसको इग्नोर करो, सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे रखो। एक होता है इस तरीके का ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस पढ़ेंगे। विनक्यूलम, राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि हम लोग ये ब्रैकेट्स देखते तो रेगुलर बेसिस पे हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं ये हमें नहीं पता होता। तो ये कर्ली ब्रैकेट है और ब्रेसेस भी बोलते हैं इसको। अब एक पॉइंट मिटा देती हूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। एक और ब्रैकेट दे रखा है, दैट इज़ ये वाला ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्क्वायर और बॉक्स ब्रैकेट। ओके, ये सारे के सारे ब्रैकेट्स आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे सो दैट जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो आज के होमवर्क पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि लास्ट लेक्चर वीडियो में कमेंट्स आए थे, रुको मैं आपको देख के बताती हूँ किस किस बच्चे के आए थे। जैसे कि जस्ट वेट, एक तो आया है बच्ची का, ये लास्ट लेक्चर वीडियो के बता रही हूँ, पार्ट 3 का। ओके, पार्ट 2 में भी रिस्पॉन्सेज आए थे, लेकिन मैं पार्ट 3 का डिस्कस कर रही हूँ। एक तो है ये सुजाता, एक नाम बच्ची का, एक है नेक्स्ट इज मायरा। ये सारे बच्चे काफ़ी रेगुलर बेसिस पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और एक और था आई गेस आदित्य। ये सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और इनके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। एक और बच्ची है साक्षी, वो भी रिस्पॉन्स दे रही है काफ़ी सारे क्वेश्चंस का। तो कोशिश करो जितने से ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्स करें, सो दैट कि क्या होगा कि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होगी और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हैबिट पड़ जाएगी। तो ये तो रही कुछ कमेंट्स की बात। अब थोड़े से होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क के लिए जो आप लोगों का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन है वो ये है कि -25 प्लस -16 नंबर 1, नंबर 2 -25 -16, नंबर 3 -25 -16। अब आप लोग आंसर कैसे करोगे? आप आंसर करोगे 1 का आंसर ये है, 2 ये, 3 ये। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 आंसर ये वाला, 2 आंसर ये वाला, 3 आंसर ये वाला, एंड दैट्स ऑल। तो ये वाला हो गया आपका सॉल्व। उसके बाद जो नेक्स्ट है और इसका जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग बॉडमास के रूल्स को डिस्कस करेंगे, ये होता है क्या है, इससे रिलेटेड सारी की सारी डिस्कशन। तो तब तक के लिए सारे पार्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करो, रिवीजन करते रहो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को। थैंक यू।